9 अगस्त 2024 आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक 31 वर्षीय युवा महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और यह घटना पूरे देश को झकझोर के रख दिया। हर जगह इसके विरोध में रैलियां निकलने लगी और पूरा देश इसके विरोध में खड़ा हो गया था। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, देखा या जाना, सबके दिल से एक ही आवाज निकल रही थी कि इस घटना के अंजाम देने वाले दरिंदे को यदि 10 फांसी भी दे दिया जाए तो शायद ये सजा उसके लिए कम होगी। और आज ऐसे दरिंदे अपराधी को केवल उम्र कैद की सजा सुनाकर देश के हर नागरिक को मायूस ही नहीं किया गया, बल्कि उनके दिल में न्यायालय के प्रति विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर भी गहरा आघात लगा है। कोलकाता के सेशन कोर्ट ने इस केस के अपराधी को दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है और जो मृतक लेडी डॉक्टर थी उसके माँ बाप को 17 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह फैसला सुनकर आज पूरा देश स्तब्ध है, क्योंकि हर इंसान को ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिस तरह की ये घटना थी, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, ऐसे अपराधी को उम्र कैद की सजा तो कुछ भी नहीं है। ना ही इससे पीड़िता की जो माँ है वो संतुष्ट है, ना ही मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर हैं वो संतुष्ट हैं और ना ही देश के कोई नागरिक संतुष्ट है। कोलकाता ट्रायल कोर्ट ने 5 महीने के अंदर इसकी सुनवाई तो पूरी कर ली है। ये एक अच्छी बात है। इस केस में डे टू डे बेसिस पे ट्रायल हुआ, ये भी अच्छी बात है। 172 पेज का जजमेंट इस पर आया। इसका मतलब है कि कितने सारे लोगों का इस पे बयान हुआ होगा और कितने लोगों की गवाही हुई होगी, लेकिन अंत में यह सबको निराशा में बदल दिया कि दोषी पाए जाने के बावजूद भी इसे सजा मात्र उम्र कैद की मिली है और यह सजा किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। इतने जघन्य अपराध के लिए उम्र कैद की सजा बहुत ही कम है, ऐसा सबका मानना है। इस अपराध में जो धारा लगाई गई थी वो थी 64, 66 और 103 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता। और इस केस की सुनवाई कर रहे थे ऑनरेबल अनिर्बन दास। इन्होंने अपने 172 पेज के जजमेंट में आरोपी को दोषी होने के लिए जो ग्राउंड बताया है वो यह था कि संजय रॉय जो अपराधी है उसका DNA विक्टिम के बॉडी पर पाया गया। मतलब विक्टिम के बॉडी पर जो DNA पाया गया वो संजय रॉय के DNA से मैच हो गया। इसका मतलब है कि संजय राय ही वो अपराधी था, वो व्यक्ति था जो उस समय घटना के समय वहाँ पे मौजूद था और लड़की के साथ यह कुकृत्य किया है। दूसरा यह था कि CCTV फुटेज में संजय रॉय वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। ये CCTV फुटेज का जो समय था वो वही समय था जिस समय ये घटना घटी थी। वो कलकत्ता पुलिस का एक सिविल वॉलंटियर था जिसका काम था वहाँ के डॉक्टरों का सुरक्षा देना, लेकिन उस समय वो पूरी तरह से नशे की हालत में था। वो नशे में पूरी तरह से धुत था। संजय रॉय का फोन का जो टावर है वो भी उस लोकेशन से मैच कर रहा था। इन सब के आधार पर संजय रॉय को दोषी करार दिया गया, लेकिन उसे केवल उम्र कैद की सजा दी गई, उसे फांसी की सजा नहीं दी गई। इसके पीछे का जो कारण था उसमें कोर्ट ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने के लिए एक्यूज्ड के दिमाग में पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं था। मतलब यह कोई प्री प्लानिंग मर्डर या प्री प्लानिंग रेप नहीं था। इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने कोई दिमाग में पहले से प्री प्लानिंग नहीं किया हुआ था, बल्कि अपराधी नशे में था और वो हॉस्पिटल के अंदर गया, ऊपर में उस लड़की को अकेले देखा। चूंकि उसका दिमागी हालत उसके कंट्रोल में नहीं था और उसके अंदर लस्टफुल बिहेवियर एक्टिव हो गया, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया है। और ऐसे केस में इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हम नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा उसके बैकग्राउंड भी कोई आपराधिक नहीं लगता है, उसके कोई भी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसे आदतन अपराधी
नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में उसे एक रिहैबिलिटेशन का मौका जरूर मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि उसने ऐसा ब्रूटल बिहेवियर किया है या वो जानवरों जैसा बिहेवियर किया है तो हम भी उसके जैसा जानवर न बन जाए और उसे हम इस तरह का सजा ना सुना दें। उसे एक रिहैबिलिटेशन का मौका जरूर मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम लोगों के अंदर जो जन आक्रोश है उसके आधार पर या मीडिया रिपोर्टिंग के आधार पर हम फैसला नहीं सुनाते हैं, बल्कि हमारे पास जो एविडेंस अवेलेबल है उसके आधार पर ही हम फैसला सुना सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें याद है कि जब ये घटना घटी थी तो शुरू के 3-4-5 घंटे तो इसका एफआईआर ही रजिस्टर नहीं हुआ था और जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं प्लस पुलिस स्टाफ जो हैं पहले तो इस घटना को सुसाइड बताने की पूरी कोशिश करी थी और वहाँ पे जितने भी एविडेंसेस थे उन सबको मिटा दिया। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस केस को कमजोर करने में कोई कमी नहीं रखी। हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद ही यह मामला सीबीआई को गया। तब तक बहुत सारे एविडेंसेस को खत्म कर दिए गए थे। ऐसी स्थिति में सीबीआई ने जो भी एविडेंस वहां इकट्ठा हो पाया उसके आधार पर इस केस को आगे परस्यू किया। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि केस में बहुत सारे एविडेंसेस नहीं आ पाए, केस का ग्राउंड थोड़ा कमजोर हो गया। बहरहाल हम अब देखते हैं कि इसके उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में तब्दील करने के लिए सीबीआई अब क्या एक्शन लेती है, वो अपील करती है या फिर कुछ और। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।